जालौन, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था, आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम आपको 1 अगस्त से 15 अगस्त तक स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी प्रतिदिन एक नई कहानी दिखाएंगे और उन जाबाज सैनिकों से आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने इस महायज्ञ में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जनपद जालौन के गौरा चिरैया के रहने वाले रिटायर्ड सूबेदार मेजर कल्याण चंद बाथम से, जो वर्तमान समय में जालौन में रहते हैं, जिन्होंने सन 1965 में सेना ज्वाइन की। सेना में रहते हुए पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भारतीय सेना का अंग बनकर युद्ध के मैदानों में अपना बहुमूल्य योगदान तो दिया ही, साथ ही अपने 2 बेटों को भारतीय सेना में भर्ती कराया। उनमें से एक बेटा सेवानिवृत्त हो चुका है, दूसरा बेटा सूबेदार मेजर के पद पर अपनी सेवा दे रहा है। हम अपने इस सीरीज में उन योद्धाओं से आपकी मुलाकात करेंगे। आज 7 अगस्त है और आज हमारा कार्य वहाँ पहुँचा है रिटायर्ड सूबेदार मेजर कल्याण चंद बाथम, जिन्होंने 1965 में आर्मी ज्वाइन की और पाकिस्तान से 1971 वाला जो युद्ध था उसमें उन्होंने एक अपना विशेष भूमिका रही। साथ ही उन्होंने एक चीज़ और बताई थी हमें, वो ये बताई थी कि आर्म्स की जब रिक्वायरमेंट थी वहाँ डिप्लॉय, जहाँ पे सेना थी, आर्मी की जो फोर्स थी वहाँ डिप्लॉय थी, तो जब वहाँ कोई साधन नहीं था तो ये अपने कंधे पर आर्म्स रखकर, यानी असला बारूद रखकर वहाँ देने गए थे, रात में पैदल चलकर। ये अपने आप में कोई बात है। और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण जो है उनके पहलू हैं जिन पर उनसे चर्चा करेंगे। साथ ही एक चीज़ और आपको बता दें, कल्याण चंद बाथम खुद तो सेना में रही है, रिटायर्ड होने से पहले उनके 2 बेटे भी सेना में जो है उन्होंने जाके आर्मी ज्वाइन की अपने पिता से प्रेरित होकर। उसमें से बड़ा बेटा अभी रिटायर्ड होकर घर भी आ गया, लेकिन छोटा बेटा सूबेदार मेजर के पद पर आज भी हासिल है। यानी कि पिता की नक्शे कदम पर बच्चे चल पड़े हैं और वो बच्चे अपना सब कुछ देने के लिए, सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हैं। इस संबंध में हमने जब कल्याण चंद बाथम की पत्नी से बात की तो उनका कहना था उनके लिए गर्व की बात है कि उनके पति के साथ साथ उनके बेटे भी आर्मी में हैं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं कल्याण चंद बाथम से। घर के, आपके गांव के हालात क्या थे, किन परिस्थितियों में आपने आर्मी ज्वाइन की? बहुत हमारे घर की, गांव की बहुत हालत ख़राब थी। कुछ कारणोंवश हमें शौक़ था कि हम देश की सेवा करेंगे। हम 27 दशकों पहले पुलिस का इंटरव्यू दिया, वहाँ भी सिलेक्ट हो गए। अनपढ़ होने के नाते उमंग उठी कि हम देश की सेवा करेंगे, जिसमें अगर मर भी जाएंगे तो साल में 2 बार हमें सलामी मिलेगी। लेकिन किस्मत भगवान की कृपा अच्छी रही कि अभी तक हम ठीक है, हमारे बच्चे दोनों आर्मी में। अच्छा, आपके नक्शे कदम पर आपसे प्रेरित होते आपके 2 बेटे भी आर्मी में? दोनों बच्चे जब भी मैं छुट्टी आता तो वर्दी लगा के, टोपी लगा के घूमते। उनके दिल में शौक़ था, मेरा लक्ष्य था कि मैं 4 बच्चों को लगाऊँ। सबसे बड़े बच्चे का दिल नहीं दिखाई दिया, जिसको हमने कॉलिंग करा के ले भी गए थे, वो भी भर्ती हो जाता। और छोटे बच्चा जो था वो उम्र में पूरा नहीं था। जब मैंने कुर्सी छोड़ा वहाँ से तो वो उम्र थोड़ी थी। फिर उसके बाद जहाँ एक बार आर्मी छोड़ दे फिर आर्मी की तो बस दूसरे हिसाब बन जाता है। अच्छा, आपके 2 बेटे में से एक बेटा रिटायर्ड हो गया है? एक रिटायर हो गया। अच्छा, किस पद से रिटायर हुए हैं? नायब सूबेदार। अच्छा, दूसरा बेटा अभी किस पद पर मौजूद है? अभी सूबेदार मेजर है जी। हाँ, जो गुवाहाटी में है। अच्छा, गुवाहाटी में है। अच्छा, 1971 का पाकिस्तान का वो युद्ध, जी, उस युद्ध की यादें बताइए आप हमें। कैसा था वो युद्ध और क्या क्या हुआ था उस समय? उस टाइम पे हमारे देश की फौज के पास इतना साधन भी नहीं था, बहुत कठिन समस्या से गुजरना पड़ता था। अभी उस टाइम पे जो लड़ाई लड़ी तो हमें अचानक 11 बजे रात को आदेश मिला कि आप एक ट्रुप लेकर के मूव करिए जंगल अखनूर में, वहाँ से ऊपर राशन पानी भेजना है, अम्युनिशन भेजना है। तो रात में उस साइड से आने वाले जो रोड हेड के ऊपर जो एनिमल ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकता था, वहाँ से हम लोगों को कंधे पर अम्युनिशन उठा के 5 राजपूत को देना पड़ा जी। और रातों ही रात वापस आके 2 ट्रिप मार के नदी पार करके पूरे पानी से भीगे हुए उनको अम्युनिशन दिया। बड़े खुश हुए, बोले अब फूंक दो सालों। उनके दिल में उमंग थी, उनके पास अम्युनिशन ख़त्म था, जब हम पहुँच गए। अच्छा, उस समय जब आप कंधे पर अम्युनिशन रखकर ले जा रहे थे तो उस समय हमें आप बताइए कि उस समय जब आप आर्मी में थे, वहाँ पर आप डिप्लॉय थे वहाँ, तो उस समय रक्षाबंधन के त्यौहार में आप राखियों का इंतजार करते थे, किस तरीके से बनता था आपका रक्षाबंधन, बताया? उस टाइम पे तो साहब जब हम लोग फौजी आदमी छुट्टी जाता तो स्टेशन पे बड़े बड़े कलेक्टर, बड़े बड़े अच्छे VIP लोग की बिटियाँ आकर राखी बांधती,
मिठाई खिलाती, भैया मेरी लाज रहा। हमें बड़ा गर्व होता था कि अगर हमारे जैसे आदमी स्वेच्छा से फौज में जाए और देश की सेवा करें। मुझे उस टाइम में बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, कभी कभी जब आप वहाँ जैसे जंगल में आप डिप्लॉय होते थे या उस जगह पहाड़ों पर होते थे, उस समय भी रक्षाबंधन कभी पड़ा होगा, तो उस समय जैसे राखियाँ नहीं पहुँची तो आपने उस समय कैसा महसूस किया उस टाइम या कैसे इंतजार करते थे? हमारे मंदिर में प्रोग्राम होता है, जैसे कोई त्यौहार है रक्षाबंधन का, तो हमारे यूनिट के जो पंडित होते हैं वो रक्षा सूत्र बांध के हमें आशीर्वाद देते हैं। जैसे हम पहाड़ों पे हैं, अचानक राशन पानी नहीं पहुंच पाया तो 2 घर बैठ के टाइट कर लेते थे। जो एरिया में है उसको खा लेते थे, नहीं है तो ऐसे रह जाते थे। अच्छा, कभी कभी कलाइयाँ सूनी रह जाती थी आप लोगों की राखी के इंतज़ार में, वो पल आप लोग कैसे उठाते थे? तो वो याद तो आती थी साहब, लेकिन मजबूरी है, नहीं कह पाते कि हमको भेज दो। सरकार को, देश को ज़रूरत है हमारी, तो पहले हम देश की सेवा